सबसे पहले गार्डनिंग के लिए आता है गमला या ग्रो बैग, जिस पे निर्भर करता है कि हमारे पौधे कैसे लगेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आता है कि हमारा सॉइल मिक्स कैसा है, क्या हमने खाद दिया है कि जी जो मनपसंद सब्जियाँ लगाकर हम बढ़िया से बढ़िया रिज़ल्ट ले सकें और उसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ लगें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होमस्टे टेरेस गार्डन में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। गर्मियों की सब्जियाँ लगानी है तो किस तरीके से सॉइल मिक्स बनाएँ फ्रेंड्स कि गर्मियों में भी हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करें और ग्रोथ बना रहे और अच्छे से अच्छी सब्जियाँ और फल हमें प्राप्त हो उससे। तो इस तरीके से हमने भी टब लिया था फ्रेंड्स मार्केट से। तो टब में कैसे मिट्टी भरें और कैसे जो है सॉइल मिक्स हम तैयार करें और किस तरीके से हम कम से कम मिट्टी में और बहुत सारे पौधे हम लगा सकें। तो यही मार्केट से हमने टब लिया था फ्रेंड्स 6 टब लिया था हमने, जो हमको 40 रुपये में ये पड़ा था और जब 6 लिया तो इसके साथ हमको एक डलिया फ्री में भी मिला। तो इस तरीके से अब इसमें ये है कि इतना स्पेस होता है इसमें कि हम कोई भी बेल वाली सब्जियां हो या बड़ी सब्जियां, तो वो हम इसमें आराम से लगा सकते हैं और ग्रो हो जाएगा। तो इसके लिए हम तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स ये टब। तो देखिए इसमें ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे पौधे खराब ना हो पानी रुकने की वजह से। उसके बाद आता है कि गर्मियों में भी हमारा पौधा कैसे नमी उसमें मिट्टी में बना रहे और नीचे जड़ों में नमी मिलती रहे कि हमारे पौधे सूखे ना। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये है कि आप इस गत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, भिगो कर डालिए, क्योंकि कई बार हम जब गमले में पानी डालते हैं तो सबसे नीचे तक पानी नहीं जाता है, तो फिर ये दिक्कत कर देता है। तो इस तरह से नीचे नमी इसमें बना रहे, इसको या तो महीन करके डालिए या तो ऐसे भी टुकड़ा करके आप डाल सकते हैं। गत्ता बहुत काम करता है और ये बाद में जाकर हमारे मिट्टी के साथ खाद बन जाता है, तो ये नुकसान भी मिट्टी को नहीं करता है और मिट्टी को भी हल्का करता है। इसी तरह से ये चीज़ें डालेंगे तो ये जो पेपर है या ये गत्ता है, तो इस तरीके की चीज़ें आपके खाद में भी काम आती हैं, मिट्टी हल्की करने के काम आती हैं। उसके बाद अगर ये नहीं है तो आप सूखी पत्तियाँ भी खाली डाल सकते हैं या आपके पौधों के जड़ निकले हुए हैं वो जड़ आप डाल सकते हैं, या तो आप मूँगफली के छिलके वगैरह हैं वो नीचे डाल दीजिए, प्याज के छिलके डाल दीजिए। उसके बाद ये लकड़ियाँ पत्तियाँ आप डाल सकते हैं अपने गार्डन के, जो भी हैं ये सारी चीज़ें। मैं तो कच्चा ही किचन वेस्ट भी इसी में डाल देती हूँ सूखी पत्तियों के ऊपर, पर आज नहीं है हमारे पास तो हम नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद हम सादी मिट्टी थोड़ी डाल देंगे कि इन पत्तियों में नीचे जाए और किनारे-किनारे ये सादी मिट्टी है, इसमें हमने खाद कोई नहीं मिलाया है। अब ये भी नहीं कह सकते केवल ये प्लेन है, क्योंकि हमारे गार्डन में अक्सर किचन वेस्ट डालते हैं तो उसमें काफ़ी सारे खाद मिले ही होते हैं मिट्टियों में। पर उसी से खाली काम नहीं चलता है, नए पौधे लगाने के लिए खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमने देखिए ये सड़ा हुआ गोबर का खाद लिया है। सड़ा हुआ गोबर का खाद होना चाहिए, नहीं तो नाइट्रोजन उसमें बहुत ज़्यादा होता है तो पौधे खराब हो जाएँगे। और ये है हमारे गार्डन की मिट्टी जो जिसमें भी खाद की मात्रा है। उसके बाद ये है किचन वेस्ट से बनाया हुआ कंपोस्ट हमारा खाद फ्रेंड्स। इसके बाद आता है कि आपके पास अगर सड़ा हुआ गोबर का खाद नहीं है तो आप कंडा ले सकते हैं, और ये है पत्तियों का खाद फ्रेंड्स, जिसमें नीम की पत्ती, सूखी पत्ती है और ये है नीम खली जो हम दिखा रहे हैं ये। और उसके बाद हमने ये तैयार किया मिट्टी अच्छे से फ्रेंड्स, और उसके बाद से हमने अपने गमले भरे और ये मिट्टी पूरी तरह तैयार है कि इसमें कोई भी आप पौधा लगाएँगे, बेल वर्गीय हो या ऐसे जो भी हों साग-सब्जियाँ, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। और इसके बाद हमने हल्दी उसमें नहीं डाला था, तो ये है हल्दी फ्रेंड्स, हमने ऊपर से छींटकर मिट्टी में मिला दिया था कि इससे चींटियाँ भी नहीं लगती हैं, या काफ़ी सारे इसमें पौधों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। हल्दियाँ रूट जो अगर डैमेज हो तो उसको रिपेयर करने में और काफ़ी चीज़ों में हेल्पफुल होती हैं, इसलिए हल्दी ज़रूर डालना चाहिए। एक 10 इंची के गमले में हाफ टेबल स्पून हल्दी डाल सकते हैं उसमें। इसके बाद अगर आपने जो है बहुत सारी पत्तियाँ वगैरह डाली हैं गमले में, तो 3-4 दिन तक अगर पानी दे देंगे, 1 हफ्ते तक पानी उसमें देते रहेंगे, तो बढ़िया से मिट्टी बैठ जाएगी और वो भी जो है पत्तियाँ बैठ जाएँगी। इसके बाद अपने मनपसंद सब्जियाँ लगाकर, और फ्रेंड्स इसमें से क्योंकि ये बड़ा टब है और बड़े गमले की बात ही कुछ और है, इसमें हम लोग बेल वाली सब्जियाँ लगा सकते हैं या बड़ी-बड़ी जो सब्जियाँ होती हैं, जो थोड़े बड़े गमले चाहिए होते हैं, तो उसके लिए बहुत परफेक्ट होता है। और ख़ासकर जब महीन बीज आप लगा रहे हैं, तो उसको मिट्टी से ज़रूर कवर, अच्छे से मिट्टी से कवर करिए, नहीं तो महीन अक्सर जो है पौधे होते हैं उसकी जड़ें ऊपर आ जाती हैं, जैसे धनिया है, सरसों है या मेथी, पालक वगैरह हैं। तो इस तरीके के बीज जब भी लगाना चाहिए तो उसमें मोटी थोड़ी-सी
करीब 1 डेढ़ इंच का मिट्टी का लेयर ज़रूर ऊपर से लगा देनी चाहिए, क्योंकि अगर बेल वाली सब्जियां हैं उसकी जड़ें ऊपर आएँगी तो आप मिट्टी, सिंगल पौधा होता है या डबल, तो उसमें मिट्टी चढ़ा देना आसान होता है उसके जड़ों पे। लेकिन ये महीन जो सब्जियां होती हैं उसमें मिट्टी का लेयर चढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से इसकी जड़ें ऊपर ना आए, तो अगर जड़ें ऊपर आ जाती हैं तो ग्रोथ सही नहीं करता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से अच्छे से उस पे मिट्टी का लेयर ज़रूर चढ़ा देनी चाहिए। इस तरीके के सब्जियों के लिए बड़ा टब, ग्रो बैग बड़ा हो या गमला बड़ा हो, तभी ऐसी सब्जियां लगती हैं जिसमें कि इसको मिट्टी भी ज़्यादा होनी चाहिए होती है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस तरीके के टब इसके लिए बहुत परफेक्ट हमारे देखने से लगता है कि जिसमें हम बड़ा पौधा भी लगा सकते हैं। बड़े पौधे में जैसे हम फल की और टमाटर वगैरह के, भिंडी के पौधे हम लगा सकते हैं। अभी गर्मियों के लिए खीरा, ककड़ी, टमाटर, तरबूजा, खरबूजा, ये सारी चीज़ें हम इस टब में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और इसके बाद आता है कि अगर साग वगैरह के पौधे लगाने हैं, तो साग के लिए भी देखिए चौड़ा गमला होना चाहिए होता है या ग्रो बैग। तो गमला में तो उतना स्पेस नहीं मिलता है और ये टब बहुत सूटेबल होता है, जिसमें हम कम से कम मिट्टी डालकर और पतले लेयर मिट्टी हो और नीचे हम सब घास-फूस भर दें और उसमें किचन वेस्ट भर दें, पत्तियाँ भर दें और उसमें बहुत सारे साग हम लोग इसमें उगा सकते हैं। और इस ये टब भले देखने में बड़ा होता है, चौड़ा होता है, पर इसका वज़न नहीं ज़्यादा होता है, ये बहुत हल्का होता है और मिट्टी भी हल्की हम लोग इसमें भरेंगे जब, तो इस तरीके से साग के लिए बहुत गहरी मिट्टी तो नहीं चाहिए, पर मिट्टी चाहिए होती है और चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए होती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है, चाहे मूली लगाइए या गाजर लगाइए, प्याज हो या चुकंदर हो, नीचे बैठने वाली सब्जियों के लिए भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है और ऊपर वाली सब्जियों के लिए भी मिट्टी काफ़ी होती है। तो इसमें जो है देखा है हमने बहुत बड़े-बड़े फल के पौधे भी लग जाते हैं और इस तरीके की बेल वाली सब्जियाँ भी आराम से इसमें बहुत फलन देंगी। गमला लेते हैं या ग्रो बैग लेते हैं तो इससे ज़्यादा कॉस्ट उसका पड़ता है, ये उससे कम कॉस्ट में हो जाता है। और ये भी नहीं है कि आज लिया और 2 साल बाद ये खराब हो जाता है, नहीं, ये 4 साल से हमने पुराने टब में लगाए हुए हैं सब्जियाँ और वो 4 साल से आराम से चल रहा है और खराब नहीं हुआ है, तो इस तरीके से टिकाऊ भी ये काफ़ी है। इसके बाद हम लोग छोटे भी डिब्बे-डिब्बी में इस तरीके के देखिए साग वगैरह उगा सकते हैं। साग वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहें किसी भी गमले, ग्रो बैग में, अब ये होगा कि थोड़ा होगा पर जो है लगा सकते हैं। ये देखिए सिंक है पुराना हमारे पास, इसमें भी कुछ न कुछ लगा ही रहता है। इसमें पहले पोई भाजी लगाया था, काफ़ी पोई भाजी मिली हमको और ये डिब्बे को बीज उगाने के भी काम आ सकते हैं। देखिए इसमें सरसों का ये बीज बन रहा है, साग का बीज है ये। तो इस तरीके से छोटे भी ग्रो बैग और या डिब्बे, गमले में देखिए छोटे से डिब्बे में हमने काट कर इसमें हमने मक्का लगाया है और धनिया वगैरह लगा रखी है।